स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर। पहला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। इसमें बच्चों हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित हमारा अंश है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई है। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने जब कस्तूरबा को गिरफ्तार किया तो उन्होंने अखाद्य खाने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं खाऊंगी जो मैंने अभी तक ना खाया हो, जो अशुद्ध हो। ये हमें दक्षिण अफ्रीका में उनकी चरित्र का प्रमाण मिलता है। और हिंदुस्तान में हमेशा बा नाम से प्रसिद्ध कस्तूरबा जी महात्मा गांधी की सहधर्मिणी के रूप में हमारे सामने आती है और अपनी जो उनके गुण है, पतिव्रता, उनकी दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं अडिग होकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के गुणों के कारण ही उनकी तुलना सती, सीता आदि से की गई है। और अपनी निष्ठा, आंतरिक सद्गुण और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण ही जो बा है, कस्तूरबा है, वो राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हुई हैं और वे एक आदर्श भारतीय नारी थी। तीसरा हमारा प्रश्न है, किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है? तो कस्तूरबा जी की पतिव्रता, उनकी दृढ़ता, उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं अडिग होकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के गुणों के कारण ही राष्ट्र उनकी पूजा करता है। दूसरा हमारा गद्यांश है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसे हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक काका कालेलकर हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो बच्चों, रेखांकित अंश की जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं। क्या है? अमोघ शक्तियां हैं, अचूक शक्तियां हैं। संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, और वो कौन सी है? शब्द या अक्षर, और दूसरी है कृति या कर्म। शिक्षा और कर्म में से शिक्षा जो ज्ञान है हमारा, उसने संपूर्ण विश्व को आंदोलित कर दिया है, हिला दिया है। किंतु जो अंतिम शक्ति है कृति, या दूसरा इसका नाम है कर्म, वो क्या है? कर्म ही है। क्योंकि इसके बिना तो शिक्षा हम प्राप्त, अगर हम शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के हम ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोनों ही अचूक शक्तियां हैं और निश्चित रूप से सफलता देने वाली हैं। शब्द और कृति दोनों ही जो अचूक शक्तियां हैं वो सफलता हमें देने वाली हैं। और गांधी जी को ये दोनों शक्तियां प्राप्त थी। कैसे? क्योंकि गांधी जी पढ़े लिखे भी थे और कर्मनिष्ठ भी थे। वो जो बात कहते थे उसे वो करते भी थे। तीसरा हमारा प्रश्न है, कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो कस्तूरबा का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कस्तूरबा पतिव्रता, कर्तव्यनिष्ठ और अडिग होकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिला थी। चौथा हमारा प्रश्न है, शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्द और कृति क्या है? ये इस संसार की दो अचूक शक्तियां हैं। पहली पुस्तकीय ज्ञान की तथा दूसरी कर्म की। महात्मा गांधी जी के पास ये दोनों ही शक्तियां हैं। उन्होंने पुस्तकों का ज्ञान भी प्राप्त किया और असाधारण कार्य भी किए। गांधी जी ने किसकी उपासना की है? गांधी जी ने दोनों ही शक्तियों की उपासना की है और दोनों ही शक्तियों की उपासना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। पुस्तकीय ज्ञान की भी और अपने कर्म के द्वारा असाधारण कार्य को करने की भी। तीसरा हमारा है, यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहां से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वाभाविक सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। पहला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहां हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में बा, जिसे हम कस्तूरबा जी के जो दूसरा नाम है वो है बा, कस्तूरबा जी के साहस, दृढ़ता, प्रेम आदि गुणों से प्रभावित होकर यहाँ लेखक स्वयं से प्रश्न करता है कि उनमें ये गुण किस प्रकार आए। कौन से? जो श्रेष्ठता है कस्तूरबा जी की, वो जो है वो कहां से आए? श्रेष्ठ गुण वो कौन से हैं? साहस, दृढ़ता और प्रेम। उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। कस्तूरबा अशिक्षित थी, अनपढ़ थी,
उन्होंने पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ भी प्राप्त नहीं किया था, बाहरी वातावरण या परिवेश से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, अपितु क्या था, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। जो हमारे भारत की संयुक्त परिवार की संस्कृति है, उसी का ये परिणाम था। इसी भारतीय संस्कृति से निर्मित उनका जो व्यक्तित्व था, वो कठिनाइयों का सामना करने और अधिक कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात और अधिक दृढ़ एवं मजबूत होता गया, एवं उन्हीं के कारण उन्होंने जीवन सिद्धि प्राप्त की। किस प्रकार प्राप्त की? अपने पारिवारिक जो उनका कौटुंबिक गुण था, जो बड़ा संयुक्त परिवार था, उस संयुक्त परिवार से ही उन्होंने ये सब अपनी विशेषताएं प्राप्त की, जिससे उन्हीं के कारण उन्होंने जीवन सिद्धि प्राप्त की। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा जी के संस्कार तो मजबूत थे ही, उनकी जो संस्कार है उन्हें संयुक्त परिवार से मिले हुए, वह तो मजबूत थे ही, और सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी को हो, चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। जिस व्यक्ति का संस्कार उत्तम है, उसका हृदय भी शुद्ध होता है, और जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध हृदय से साधना करता है, तो वो साधना उसकी कैसी हो जाती है? अलौकिक हो जाती है। उसका तेज कैसा हो जाता है? लोकोत्तरी हो जाता है। इसलिए कस्तूरबा के जो सामने जितने भी बार कठिनाइयां आई हैं, कितना भी बड़ा प्रसंग आया है, उनमें उनका जो चरित्र है वो प्रमाण में कसौटी बन गया है। उनकी जो कर्म निष्ठा है वो पहले से कहीं अधिक गुना बढ़ गई है, और ये कैसे संभव हुआ है? उनकी सच्ची लगन के द्वारा। अब तीसरा हमारा प्रश्न है, चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति को इस संसार की भलाई में लगाना चाहिए। चारित्र्यवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो यहां है, छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी यदि वह व्यक्ति शुद्ध व मन से, सात्विक मन से प्रयत्न करता है, तो छोटे कार्य भी उसके अलौकिक हो जाते हैं। अर्थात वह छोटे कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उसे पूर्ण करने में मन और वचन कर्म का शुद्ध होना आवश्यक होता है। किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? किस साधना का तेज होता है लोकोत्तरी? कि अगर हमारे पास कोई छोटे से छोटा भी कार्य आता है और हम उसे शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से करते हैं, तो उसका तेज जो है वो लोकोत्तरी हो जाता है। धन्यवाद।